वेलकम टू आरजीपीवी कंटेंट। तो अभी हम करने जाएंगे इस वीडियो में ये वाला क्वेश्चन जो कि है फोर्थ का बी। व्हाट आर प्रेडिकेट्स एंड प्रपोजिशनल लॉजिक, डिफाइन यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। तो ये क्वेश्चन मस्ट है क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इसको जान लोगे तो आप शायद नेक्स्ट सारे के सारे अटैम्प्ट कर पाओगे। और साथ ही मैं ये बता दूं कि मैंने फर्स्ट का अपलोड कर दिया है और इसके बाद आपको फोर्थ का ए मिलने वाला है जो ये क्वेश्चन है टोटोलॉजी पर डिपेंडेंट। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही इजीली आपको सॉल्व कर दूंगी वो विद इन। तो अब हम देखने चलते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि हमें क्या बताना है, प्रेडिकेट्स बताना, प्रोपोजिशनल लॉजिक में क्या होता है और यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हम देखने चलते हैं। तो प्रेडिकेट्स क्या है? प्रेडिकेट एक ऐसा स्टेटमेंट है कंटेनिंग वन और मोर वेरिएबल दैट बिकम्स अ प्रोपोजिशन व्हेन अ स्पेसिफिक वैल्यूज आर असाइन्ड टू द वेरिएबल्स। इसका मतलब है कि प्रेडिकेट एक टाइप का स्टेटमेंट होता है जो हमें क्या बताता है, हमें ये बताते हैं कि ये क्या है, कंसिस्ट क्या करता है वन या वन से ज़्यादा वेरिएबल्स जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ये हमें नहीं मालूम कि ये ट्रू ही होगा या फॉल्स ही होगा। ये एक टाइप का प्रपोजिशन रहेगा। वो कब बताएगा? जब कोई भी हम उसको वैल्यू असाइन करेंगे। जैसे हमने एक स्टेटमेंट लिया पी ऑफ एक्स इज सच दैट, मतलब पी के अंदर ये एक्स की वैल्यू है सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 5। अब ये एक्स पर डिपेंड करेगा ना कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर एक्स की वैल्यू हमने जैसे इफ़ एक्स अगर हमने 7 रखा तो पी 7 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा क्योंकि एक्स ये जो 7 है वो ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू 0 रखी तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ 0 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस कहने का मतलब ये है कि प्रेडिकेट क्या होता है, एक टाइप का स्टेटमेंट होता है जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं। जो ट्रू कब होगा ये हमको नहीं मालूम, बस जो वैल्यू हम पुट करेंगे उसके हिसाब से या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अब हम बात करेंगे क्वांटिफायर्स की। तो ये क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? तो क्वांटिफायर्स पढ़ने के आपके दो बेनिफिट्स हैं। एक तो ये पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे तो अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है तो आप वो भी अटेम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपको क्वांटिफायर्स पे शॉर्ट नोट लिखने आए तो आप ये लिख देना, उसके साथ में इसके टू टाइप्स बता देना और उनके एग्जाम्पल्स दे देना। तो बहुत अच्छे से क्वांटिफायर्स क्या कर लोगे, आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? क्वांटिफायर्स ये बता दें कि एलिमेंट कब सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब प्रेडिकेट को सेटिस्फाई कितनी बार कर रहा है। ठीक है, ये होगा फर्स्ट है यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके लिए ये हमेशा ट्रू होगा। फॉर ऑल, ये क्या बताता है? फॉर ऑल बताता है। इट स्टेट्स दैट प्रेडिकेट इज ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट। मतलब ये बताता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स ट्रू होते हैं जितना भी सेट रहेगा हमारा उसके लिए। जैसे फॉर ऑल का ये साइन होता है फॉर ऑल का, तो एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स। तो देखो हमें ये मालूम है कि हम कोई भी एक्स की वैल्यू अगर लेंगे तो एक्स प्लस 1 करेंगे तो वो ग्रेटर ही आएगा ना, एक्स से तो वैल्यू ग्रेटर आएगी। जैसे अगर हमने यहाँ पे एक्स अगर हमने 5 लिया तो जब हमने वो 5 लिया था तो देखो 5 प्लस 1 करेंगे तो वो हमेशा 6 आएगा, मतलब 5 से बड़ा रहेगा। तो ये क्या है, फॉर ऑल एलिमेंट्स ये क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, राइट। अब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स की बात करते हैं। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स स्टेट्स दैट अ प्रेडिकेट इज ट्रू फॉर एट लीस्ट वन एलिमेंट इन अ सेट। इसका मतलब है सिर्फ एक एलिमेंट सेट का ऐसा होगा जो ट्रू रहेगा। ठीक है, मतलब एटलीस्ट बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ को ये बताता है। जैसे हमने क्या बताया, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स का ये साइन होता है। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का मतलब फॉर एग्जिस्ट, देखो यहाँ पे हमने क्या बताया, देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। मतलब अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 तो दो ही कंडीशन में हो सकता है ना, या तो उसको एक्स इक्वल्स टू 2 मिलना चाहिए या फिर एक्स इक्वल्स टू -2 मिलना चाहिए। इसके अलावा आप कितने भी उसको एलिमेंट्स दे दो, मतलब कितने भी नंबर्स दे दो, 3 दे दोगे, 4 दे दोगे, पर 4 तो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिर्फ एटलीस्ट मतलब लीस्ट ही आउटकम्स है जिसमें ट्रू होगा। तो ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में आपको मिलने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 का ए सॉल्व। तो उसके लिए बने रहे हमारे साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ज़रूर, क्योंकि उसके साथ में सारे के सारे मैं वीडियोस जो लाऊंगी वो आप देख लो और साथ ही में मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ, तो उसको कंटिन्यू रखो।